हम आते हैं अतर बनाने के तरीके के ऊपर कि उसका तरीकेकार क्या है। आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी अर्के गुलाब की। अच्छा, अर्के गुलाब आपने से आतशा लेना, यानी कि सबसे खालिस और सबसे बेहतरीन अर्के गुलाब, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, आप दुनिया में कहीं भी हो आप उसको वहां से परचेस कर लें। एक बोतल ले लें, या जो जितना आप बनाना चाहें, जितना आप लेना चाहें आप उसको ले लें, इसमें कोई कैद नहीं है। अगर आप मौलिद हैं, अगर आप आमीर हैं, अगर आपके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप कई लोगों के रूहानी इलाज करते हैं, तो आप एक पूरी बोतल ले लें अर्के गुलाब की। लेकिन अर्के गुलाब खालिस होना चाहिए। अब आपने लेना है जाफरान। अब जाफरान चाहे आप 3 ग्राम ले लें, चाहे आप 5 ग्राम ले लें, चाहे आप 10 ग्राम जाफरान ले लें, लेकिन जाफरान भी आपने ओरिजिनल लेना है, बिल्कुल खालिस, चाहे वो महंगी हो। सस्ती के चक्कर में नहीं पड़ना कि यार ये चीज मुझे यहां से अच्छी मिली, सस्ती मिली। बाद लोग भुट्टा जो होता है ना, मकई भुट्टा, उसके बाल जो होते हैं लोग उसको भी छिल के, उसको भी लाल रंग में रंग के, उसको भी जाफरान कह के बेच देते हैं, वो सस्ती मिल जाती है। आप किसी खाली जगह पे किसी अच्छी पंसार की दुकान से या किसी अच्छी जगह से जो बड़ी शॉप हो, चाहे आपको 2 रुपए महंगी मिले, आप चाहे थोड़ी सी ले लें, चाहे 3 ग्राम ले लें, 5 ग्राम ले लें, आप वो जाफरान ले लें। और तीसरी चीज जो इसमें इस्तेमाल होगी वो होगा गुलाब का अतर, यानी कि गुलाब का इतर आपने लेना, और वो भी अतर गुलाब बिल्कुल प्योर लेना है, खालिस लेना है। आप 1 शीशी ले लें, चाहे 1 औंस ले लें या आधा औंस ले लें, आप जितना चाहें उसको ले लें, जितना तैयार करना होगा। अगर आप रूहानी मौलवी हैं तो आप ज्यादा लें, क्योंकि फिर ये अगले साल आपने तैयार करना होगा, क्योंकि फिर बाद में बीच में ये तैयार नहीं हो सकता। और जो लोग आम लोग काम करने वाले हैं वो छोटी छोटी बोतलें भी ले सकते हैं। अब इसका तरीकाकार ये होगा कि जब आपने ये तीनों चीजें आपने ले ली, अपने पास अपने घर ले आए, अब 13 रजब यानी कि 13 रजब की जब शब लगेगी, अब जैसे आज 9 तारीख है, ठीक है, और मगरिब के बाद 10 लग जाएगी। जिस तरह के जब 13 रजब की शब लगे, मगरिब की नमाज पढ़ें, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद ये सारा सामान लें। आपने करना यह है कि पहले सारी जाफरान किसी उसमें निकाल लें, कि जिसमें आप जैसे बाज़ों बार आपने देखा होगा सिलबट्टा होता है घर के अंदर लेडीज़ में, जिसमें वो चटनी पीसती हैं, ठीक है, और या खरल होती है, आपने देखा होगा चीनी की खरल मिल जाती है, एक डंडी होती है जो आपने, वो हमारे पास भी खरल है ना, हाँ, तो उस टाइप की खरल लेके उसमें डंडे से ना उस जाफरान उसमें डाल दें सारी। अब इसमें आपने थोड़ा सा अतर डालना है, जो अतर आपने खरीदा है, आपने अतर जाफरान पे डालना है और उसको खरल करना है, ठीक है, फिर आपने अतर डालना है, फिर उसको खरल करना है, ठीक है। अच्छा, अतर पूरा नहीं डालना आपने थोड़ा थोड़ा सा अतर उसमें डालना है, उसको खरल करना है। फिर आपने थोड़ा सा अर्के गुलाब, जो आपने खालिस अर्के गुलाब लिया, फिर आपने ज़रा सा अर्के गुलाब डालना है, फिर उसको खरल करना है, फिर आपने अर्के गुलाब डालना है, फिर आपने अतर डालना है और फिर उसको खरल करते रहना। कोशिश करें कि बावजू होकर ये काम करें आप। और अगर लेडीज़ जिनके ऊपर अगर उनके पास शरीयत के दिन स्टार्ट हो या उनको पीरियड शुरू हो, तो वो इसमें हरगिज़ हाथ ना डालें, वो ना करें, वो दूर रहें इस चीज़ से। पाक साफ हो के नमाज पढ़ के गुस्ल करके फिर ये काम शुरू करें। और जब ये काम कर रहे हों आप, तो कोशिश करें कि आप नादे लिखे विर्द करते रहें अपना, आप वो विर्द में लातादाद जितना चाहे पढ़ते रहो उसको, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने उसको अर्के गुलाब डालना है और अतर डालना है, उसको थोड़ा सा खरल करते रहना है। अब जब ये पूरी खरल हो जाएगी ना, तो इसका एक लिक्विड बन जाएगा, इसका एक लिक्विड बन जाएगा। अच्छा, यही लिक्विड जो ना आपने क्या करना है, आपने इसी लिक्विड में थोड़ा सा अर्के गुलाब और थोड़ा सा अतर डाल के उसको पूरा पेस्ट बनाना है, और फिर आपने इसको पूरा दोबारा का दोबारा आपने अतर में मिला लेना है। इसको दोबारा आपने सारा जो आपने जाफरान का जो पेस्ट बनाया है ना, वो आपने अतर में मिला लें। अब उस अतर में आपने ये करना है, अगर कोई आमिलीन काम कर रहा है तो उसमें से थोड़ा सा आपने उसमें लेना है अर्के गुलाब, जिसमें आपने जाफरान डाल दिया है, आपने उसमें डालना है और अर्के गुलाब डालना है। और उसके ना आपने कोई पेन होता है ना, इंक पेन, आपने वो बिल्कुल नया पेन लेना है, उसमें उसको भर लेना है।
अब उस पेन से आपने ना नादे अली लिखना है। अच्छा, उसका तरीका क्या होगा कि जब आप ये तैयार कर लेंगे, तैयार करने के बाद जब आप रात को पढ़ाई करेंगे उसका भी तरीका समझा दूंगा। अभी इसको तैयार करने का तरीका समझा देता हूँ आपको, ठीक है। आपने करना ये है कि फिर आपने एक नश्क, यानी कि जब ये तैयार कर लेंगे आपने नादे अली लिखना है, और इस तरतीब और इस तरीके से लिखना है कि पूरी नादे अली लिखेंगे आप। नादे अली की मदरा पैदा नलका फिर नवाब कुल्लू हमें संजली भी नबोदे का रसल विलायती का या अली या अली या अली। जब 3 दफ़ा ये या अली या अली या अली आ जाएगा ना, उसके बाद आपने इसी इंक से, यानी कि ये एक आपकी स्याही भी बन गई, एक इंक भी बन गई आपकी, आपने इसी इंक से फिर ये इबारत लिखनी है। अच्छा, मैं भी पढ़ के बता रहा हूँ इबारत, और आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। जब आप नादे अली पूरी मुकम्मल लिख लेंगे ना, या अली या अली या अली तक, उसके बाद आपने ये इबारत लिखनी है कि बस्तम सी सदू व शक़त व शश रग व चहार व सद व चहल व चहार अस्तखून। अब अस्तखून के बाद आप ये देखें कि इसमें लिखा हुआ है फला बिनते फला। अच्छा, फला बिनते फला या फला बिन फला, यहां पे नाम आएगा उसका जो मतलूब होगा, यानी कि अगर हम किसी एक शख्स के लिए काम ये करते हैं तो हम उसमें नाम लेंगे, और अगर हम किसी शख्स के लिए नहीं करते, किसी का नाम नहीं लेते, तो फिर हम ये नहीं लिखेंगे, फला बिनते फला या फला बिनते फला हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर हमने किसी एक शख्स के लिए काम करना है, जैसे हम किसी को मतलूब है, हम उसको तलब करना चाह रहे हैं, तो अस्तखून के बाद फला बिनते फला, यानी कि उसका नाम आएगा जिसको हम चाहते हैं। उसके बाद आएगा राबा अहन बस्ता में हिफ इंदाम, फिर आएगा फला बिनते फला। अच्छा, अब आएगा अल्लाह फला बिन फला, यानी कि अब आएगा तालिब, यानी कि सबसे आखिर में अल्लाह के बाद जो आएगा ना फला बिनते फला, वो उस शख्स का नाम आएगा जो कर रहा होगा किसी को पाने के लिए, किसी मतलूब के लिए, यानी कि आखिर में जो आएगा ना वो तालिब होगा, जो शुरू में होगा वो मतलूब होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद होगा हमतन हमजान व फरमा बरदार बेकरार शुद्ध। ये पूरी इबारत मैंने आपके समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने बिल्कुल आपको देखो स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। आप ये बिल्कुल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या आप इसको देखकर लिख लीजिएगा। आपकी आसानी के लिए आपने बिल्कुल एज इट इज ऐसे लिखना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब एक लड़का कर रहा है अपनी माँ के लिए, यानी कि मोहब्बत के लिए, यानी कि माँ उससे नाराज हो गई है, माँ उससे रूठ गई है, माँ उससे बात नहीं करना चाहती, माँ उसको छोड़कर चली गई है, ठीक है। अब वो जो बेटा होगा वो अपनी माँ के लिए कर लेगा, यानी कि अगर कोई माँ करना चाहती है, अगर उसका बेटा कोई रूठ गया, चला गया, तो वो उसके नाम से कर सकती है। और अगर हम नाम से नहीं करना चाहते किसी के लिए, तो हमने इन नामों का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन हमने इबारत पूरी एज इट इज करना है, पूरा लिखना है उसको। अच्छा, 13 रजब को हमने 4 नक्श लिखना है, 13 रजब को हमने 4 नक्श लिखना है ये। अच्छा, 14 रजब को हमने 5 नक्श लिखना है, और 15 रजब को हमने 6 नक्श लिखना है। 15 रजब को हमने 6 नक्श लिखना है। अब हमने उन नक्श का करना क्या है? अब हमने उस नक्श का करना यह है कि उन तमाम नक्शों को हम एक जगह जमा कर लेंगे, और वो अर्के गुलाब जो हमने पूरी बोतल ली है, हम उसमें उन नक्श को डाल के उसको हिला देंगे। जब वो उसमें हल हो जाएगा, फिर उसके बाद हम उसका पानी छान लेंगे अर्के गुलाब का। फिर वो पानी आपके लिए बिल्कुल अक्सीर है, यानी कि फिर वो पानी जो सिर्फ अर्के गुलाब का है, वो आप किसी को पिलाने के लिए भी दे सकते हो, और इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल के तरीकेकार है। फिर मैं मजीद तरीकेकार को समझाता रहूंगा। अच्छा, फिर अब हम आ जाते हैं। अच्छा, वही तासीर का पानी जो हमने छान लिया, फिर वही पानी हमने अतर के अंदर थोड़ा सा मिला लिया। अगर किसी एक शख्स के लिए इतनी मेहनत करेंगे तो बेकार है, अगर सबके लिए करेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद है। एक शख्स के लिए करेंगे वो भी आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन मैं तो अपनी जहन से बता रहा हूं कि जाहिर सी बात है मेरे साथ चलने वाले सब लोग हैं, तो मैं सबका ख्याल करता हूं। आई ना बात समझ? अब कोई शख्स एक शख्स के लिए करना चाहता है, वो एक शख्स के लिए कर ले। अब उसका ही अर्के गुलाब के ड्रॉप्स जो तैयार किया है वो उसमें डाल दे, ठीक है। अब पहले दिन 721 मरतबा, दूसरे दिन 721 मरतबा, और तीसरे दिन 722 मरतबा नादे अली पढ़ के इसी तरतीब और तरीके से उस पर दम कर देगा। ये आपका हुब का अतर तैयार हो गया। अच्छा, ये हुब का अतर भी तैयार हो गया, ये हुब का तिरियाग भी तैयार हो गया, यानी कि ये हुब का तिरियाग के आब जिसे कहते हैं, यानी कि एक ऐसा पानी कि जो जिंदगी बख्श दे, एक ऐसा पानी जो आपकी मुराद आपकी उसको पूरा कर ले।
वो पानी जिसको मैं अर्क गुलाब कह रहा हूं। यानी कि इन 3 दिन में आपने मेहनत की है, और मैं समझता हूं कि अतर बनाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। आपने बनाना तो बनाया मौजूद है, लेकिन आपका इसका तरीका है इसको तैयार करने का आएगा समझ में। लेकिन मेरी बयान में तो पूरा तरतीब था अतर बनाने का, लेकिन वो अब मैं जाहिर सी बात है अगर मैं अतर बनाने तरतीब बताऊंगा तो उसके अज्जा आप ही को नहीं मिलेंगे। तो बेहतर तरीके का यही कि आप बेहतरीन बनाए के अतर गुलाब फ्रेश ले लें। अब आप उस अतर का इस्तेमाल करना शुरू करें। देखें जिस नीयत से आप करेंगे आपको उसमें फायदा होगा। अच्छा, बाज बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, बाज लोग फरमाते हैं, बाज लोग कहते हैं कि अगर इसमें हम मतलूब और तालिब का नाम ना लिखें, अगर हम ये अमल करते हुए 3 दिन मतलूब और तालिब का नाम ना लिखें तो फिर ये अमल आपके हर उस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि जो नियत आप करना चाहो। अगर किसी एक शख्स की एक जिंदगी एक ही शख्स है तो फिर वो एक ही शख्स के लिए कर ले, और अगर किसी को ये चाहे कि मैं वो अपने तमाम कामों के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो वो तमाम कामों के लिए इस्तेमाल कर ले। अच्छा, ये बात याद रख लें, जो इबारत आप लोगों के सामने आई थी स्क्रीन पर, ये आपने सिर्फ और सिर्फ नादे अली अली या अली या अली या अली उसके बाद लिखना है। यानी कि या अली अली के बाद आपने बस्ता में से सुद व शक्र व शश व राग व चहार, ये पूरी एक इबारत है। ये फारसी के कुछ कलमात हैं, लेकिन इन के बारे में आमिलीन जो अमल से ताल्लुक रखते हैं, बुजुर्गान दीन जो अमल से दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, वो इसकी तासीर को अच्छी तरह जानते हैं कि इन अस्माओं की क्या तासीर है। यानी कि बाज बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये तुलस्माती अल्फाज हैं ये। अच्छा, इसमें कोई शिरकिया कलमात नहीं है, इसमें किसी शैतान से मदद नहीं मांगी गई है, इसमें किसी देवी देवताओं से मदद नहीं मांगी गई है। ये खालिसन फारसी के अल्फाज है। अगर आप इन अल्फाजों को जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और आप फारसी जानते हैं तो आप इसके तर्जुमा लिखें तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस काम के लिए है। हुब के लिए सबसे बेहतरीन और सर्व तासीर है ये। अच्छा, ये नक्श पिलाना नहीं है, ये सारे के सारे। अच्छा, मैं तो हमने जब इसको तैयार किया था तो हमने अर्के गुलाब की बड़ी वाली बोतल ले ली थी जो तकरीबन 750 ml की थी। 750 ml की थी या 1000 ml की थी। हमने उसी में तैयार कर दिया था, उसी में सारे नक्श डाल के उसको छोड़ दिया था, उसको इस तरीके से हिला दिया था और उसके बाद हमने फिर पढ़ाई शुरू कर दी थी। यानी कि फिर उसमें सारे तावीज़ डाल दें। अच्छा, इसका तरीक़ेकार यही है कि अच्छा 13 रजब को आपने 4 क्यों लिखना है, 14 रजब को आपने 5 क्यों लिखना है और 15 रजब को आपने 6 क्यों लिखना है। इसकी एक तरतीब है, एक तरीका है। अब यानी कि अगर 13 रजब को हम कैलकुलेशन करते हैं तो 13 जो लफ्ज़ है अगर हम इसको मुफरद अदद में लेकर आते हैं तो 4 बनता है, इसलिए हम 13 रजब को 4 लिखेंगे। और अगर हम 14 पे आते हैं 14 रजब को, तो 14 को अगर इल्मुल अदद के अंदर उसको मुफरद करते हैं तो 5 बनता है। इस तरीके से 15 को हम करते हैं तो 6 बनता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी आप पूरी कैलकुलेशन कर लें। यानी कि अगर आप 13, 14, 15 को कैलकुलेशन करते हैं तो इसके अदद बनते हैं 42 और 42 को मुफरद करते हैं तो 6 बनते हैं। इसी तरीके से जब आप 4, 5, 6 अदद नक्श लिखते हैं, यानी कि 4 नक्श लिखे, 5 नक्श लिखे, 6 नक्श लिखे, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन में अदद बनता है 15 और 15 को मुफरद में लेके आते हैं तो 6 बनता है। यानी कि बिल्कुल इक्वल बैलेंस है। और हुब बैलेंस का नाम है। यानी कि मोहब्बत अगर हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम मोहब्बत करते हैं सामने वाला भी मोहब्बत रखे तो वो बैलेंस में होना चाहिए। ये एक तरतीब, जाहिर सी बात है इन्हीं तरीकों के तो बुजुर्गान दीन एक दूसरे के बाद जब जाया करते थे किसी चीज की ज्यादा तलब करने के लिए तो वो मीलों सफर करते थे। यही तो तरीकेकार हैं जो किताबों में नहीं मिलते, यही तो तरीकेकार हैं जो लोग नहीं बताते। आप देखें आपको कितना आसानी के साथ घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ही सलासिल का फैज़ है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं समझता हूं अतर बनाने का तरीका अब मालूम हो गया होगा। मेरी तरफ से मेरे साथ चलने वाले जितने भी हम सफर रूहानी मेरे हम सफर साथी हैं उन सबको इसकी इजाजत है।
उन सबको इसकी इजाजत है कि वो अतर बना सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि नादेली की ज़कात भी अदा हो जाए, वो 3 दिन इस तरीके से पढ़ लें, उनकी नादेली की ज़कात भी हो जाएगी। और नादेली की ज़कात होने के साथ साथ ये अतर भी तैयार हो जाएगा। अब ये देखो कि नादेली की तुम ज़कात अदा कर रहे हो, उसकी बरकत से तुम्हारा भी काम हो रहा है दुनियावी। अगर आप आमिल हैं, आप रूहानी उस्ताद हैं, तो आप तैयार करके रखें, आप अपने मरीजों को देना शुरू कर दें। आप पूरा नहीं, आप थोड़ा सा आप अर्के गुलाब मंगवाएं, किसी इतर गुलाब मंगवाएं अपने मरीज से, उसके अंदर यही आप गुलाब निकालें, 2-3 कतरे टपकाएं, उसको दे दें, उसको कहें जा संभाल करो। 2-3 कतरे ही बहुत हैं इसके, ये नहीं कि उसको पूरा उठा के देने जाओ ले जाओ। जिस मरीज को आपने देना है आप उससे बोले अतर गुलाब लेकर आओ, वो अतर गुलाब लेकर आए, थोड़ा सा अतर गुलाब खाली करो, उसमें अपने अतर के 2-3 कतरे डालो, उसको बंद करो और नादेली पढ़ो 110 बार, उस पर दम करो, उसको दे दो, उससे बोलो जा इस्तेमाल कर, तेरा काम हो जाएगा। यकीन जानो कि जब आप ये कहोगे ना कि जा तेरा काम हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब मैंने कहा कि जब इसके 3 दिन 700 की तादाद जो मुकम्मल कर लें, तो उसके बाद फिर 110 दफ़ा वेट में रखें और फिर कोशिश करें कि अतर अपने पास रखें, अपने करीब रखें। आई बात समझ में? आप उसमें फिर 110 बार पढ़ के दम करते रहें, डेली 110 बार पढ़ के दम करते रहें, तासीर रहेगी उसकी, वही तासीर होगी जो पहले दिन इसकी तासीर थी। और जब वो अतर आप देखें कि कम होने लगे, तो आप मार्केट से अर्के अतर वही वाला खालिस अतर लें, ठीक है, और आपने वही अर्के गुलाब जो आपने तिरियाके आब हयात बना के रखा हुआ है उसमें थोड़ा सा डालें, उसको मिक्स करें और उसी अतर के कुछ करते थे, कुछ उसमें मिक्स कर लें, दोबारा वही रिन्यू हो गया, आपका तैयार नहीं होगा, वही रिन्यू हो जाएगा। यानी कि एक अतर आपने अगर पूरा तैयार कर लिया तो उसको खाली नहीं होने देना। जब देखो ना बिल्कुल जरा सा रह गया, आपने इसी तरीके से वो करा, तिरियाक जो है ना आपकी जो बोतल है, वो समझ लो कि आपके पूरे साल चलेगी, वो अतर चलेगा। इसीलिए वो बोतल तैयार की गई है।